हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी आईक्यू। आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड 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 एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ब्लड? क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक बॉडी में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने परसेंट होता है? 7%। कितना होता है? 7% होता है। आगे अपने क्या है, इसका पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान 7.4% होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4% होता है। फीमेल में मेल की तुलना हाफ लीटर ब्लड कम होता है, या कहें मेल में फीमेल की तुलना हाफ लीटर ब्लड ज़्यादा होता है। ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला क्या है? प्लाज्मा। दूसरा ब्लड सेल। प्लाज्मा ब्लड का 55% होता है। जो प्लाज्मा है ना, ब्लड का कितना परसेंट होता है? 55% होता है। यह ब्लड का क्या नॉन लिविंग पार्ट होता है। ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है। प्लाज्मा का 90% भाग वाटर होता है। क्या होता है? 90% भाग वाटर होता है, एवं 7% भाग प्रोटीन तथा 0.9% साल्ट तथा 0.1% ग्लूकोज होता है, और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अपना फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शन रहते हैं? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो अपना पचा हुआ भोजन रहता है ना, और अपने हार्मोन्स रहते हैं, उनका पूरी बॉडी में जो संवहन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? अपने प्लाज्मा के ही द्वारा होता है। बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। ये क्या करता है? अपनी बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, तथा जो घाव होते हैं ना, उनको भरने का काम भी प्लाज्मा करता है। सीरम सीरम क्या होता है? व्हाट इज सीरम? सीरम अपन जब कह सकते हैं जब प्लाज्मा में से ये फाइब्रोनोजन नामक एक प्रोटीन होता है, उसको अगर निकाल दिया जाता है तो जो शेष भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ठीक है, जो शेष भाग प्लाज्मा को क्या बोलते हैं अपन? सीरम कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा है अपना, ये प्लाज्मा है, उसमें से अगर अपन फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल देंगे तो अपन जो उसको क्या कह सकते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन का क्या यूज होता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या करता है? फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में अपनी हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड सेल। अब जो सेकंड अपना क्या आ गया? ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल कौन कौन सी होंगी? ब्लड सेल अपना देखो 55% तो अपना प्लाज्मा है। सेकंड नंबर पे अपना क्या आ गया? सेकंड नंबर पे अपना आ गया क्या आ गया? ब्लड सेल्स आ गई। ब्लड सेल्स कितना होगा? ब्लड सेल का शेष भाग कितना होता है? 45% होता है। इसे कितने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है अपना आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, सेकेंड है डब्ल्यूबीसी यानी अपना वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा है अपनी ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे अपना क्या? ये देखो, ये अपना रेड कलर का ये क्या है? ये तो अपना क्या है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, और ये अपनी डब्ल्यूबीसी ये इस्नोफिल लिम्फोसाइट, ये प्लाज्मा न्यूट्रोफिल बेसोफिल, ये क्या अपनी पूरी क्या? ये अपनी पूरी वाइट ब्लड सेल्स हैं। और अपना ये प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है सबको? ओके, आगे चलते हैं।
अपना ये देखो, अब ब्लड सेल्स को समझने से पहले अपनी जो ब्लड सेल्स अपनी बनती कैसे, तो अपने उसको पहले ब्लड स्टेम सेल को समझना होगी। अपनी जो ब्लड स्टेम सेल रहती है ना, पहला ब्लड स्टेम सेल दो सेलों में डिवाइड होती हैं। किस किस में डिवाइड होती हैं अपनी? पहला एक माइलोइड स्टेम सेल बनाएंगी और सेकंड अपनी बनाएंगी लिम्फोइड स्टेम सेल बनाएंगी। तो अपनी माइलोइड स्टेम सेल रहती है ना किस में? तो इरिथ्रोसाइट यानी अपनी आरबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स और अपने मायोब्लास्ट, तीन भागों में डिवाइड हो गए। क्या बनाएगी? आरबीसी बनाएंगे, अपने प्लेटलेट बनेंगे और मायोब्लास्ट। अब मायोब्लास्ट आगे चल के क्या बनाता है? अपना अपना वेसोफिल बनाता है, न्यूट्रोफिल बनाता है और ईस्नोफिल बनाता है और मोनोसाइट। क्या बनाते हैं मायोब्लास्ट? क्या 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 बनाएगा? मायोब्लास्ट सेल रहती है, उससे क्या बनेगा? अपना वेसोफिल सेल बनेगी और अपनी न्यूट्रोफिल सेल बनेगी, अपनी ईस्नोफिल सेल बनेगी, अपनी मोनोसाइट सेल बनेगी। ऐसे ही अपनी लिम्फोइड स्टेम सेल से अपना क्या बनेगा? लिम्फोइड स्टेम सेल से अपना बनेगा लिम्फोब्लास्ट बनेगा। ये अपना लिम्फोब्लास्ट बन गया, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट क्या बनाएगा? ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाएगा, ठीक है। आगे चले गए रेड ब्लड सेल। अब अपने रेड ब्लड के सेल्स बारे में जानेंगे। रेड ब्लड सेल्स को अपन और क्या बोल सकते हैं? आरबीसी और यूरोथ्रोसाइट। क्या बोल सकते हैं? यूरोथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। अपन आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अब आरबीसी के बारे में अपन जानना है, तो आरबीसी का अपना निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? ये अपनी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। इसकी मृत्यु यानी डेथ कहाँ होती है? डेथ अपने होती है लीवर और स्प्लीन में, या स्प्लीन को अपन क्या बोल सकते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। तो आरबीसी प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड का निर्माण में क्या सहायक होती हैं? क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल के सहायक होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो अपना आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैंगी ना, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब बात क्या रहेगा? अब बात जो कैमल और लामा रहता है ना, उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसका जीवन काल कितना रहता है? आरबीसी का जीवन काल कितना रहेगा? 20 से 120 दिन का रहता है, ठीक है। ये नोट क्या है? भ्रूण अवस्था में रहता है। भ्रूण अवस्था इसका निर्माण कहाँ होगा? अपने जब भ्रूण अवस्था रहती है तो अपनी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में अपने आरबीसी का निर्माण लीवर एंड स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में अपना क्या पाया जाता है? एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक होता है, जिसके कारण अपना ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, यानी लाल रंग का होता है। और ऐसे ही अपनी ग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन है। एक क्या है? ग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की क्षमता रखता है। अपना जो ग्लोबिन आयरन है ना, वो आयरन युक्त जो प्रोटीन है, जो किससे संयोग करेगा? अपनी O2 और CO2 से संयोग करने की क्षमता रखता है। और हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट आयरन कंपाउंड अपन क्या बोलते हैं? हीमेटिन। जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट जो आयरन कंपाउंड रहता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? हीमेटिन बोल सकते हैं, ठीक है। अगला ऐसे ही देखें आरबीसी के फंक्शंस। अब आरबीसी के कार्य क्या क्या होते हैं उसको समझने के लिए उसमें क्या, बॉडी की हर सेल्स में ऑक्सीजन जो अपनी O2 रहती है ना, वो अपनी पूरी बॉडी की हर सेल्स में पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने, यानी पूरी बॉडी से अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको वापस लाने में कौन सहायक होता है? आरबीसी का ही काम होता है, ठीक है। तो सोते वक्त एक अपने क्या है, सोते वक्त अपनी आरबीसी कितनी 5% कम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सोते वक्त अपनी आरबीसी 5% कम हो जाती हैं। और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं ना, उनकी आरबीसी में कितना 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या को अपन किस में नापते हैं? हीमोसाइटोमीटर में नापते हैं। अपन आरबीसी की जो संख्या किस में ज्ञात करते हैं? उस उपकरण का नाम क्या है? हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। अपना
आरबीसी काउंट इन ब्लड सेल्स, अपनी जो आरबीसी रहती हैं उनका काउंट कितना होता है, यानी मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है, चाइल्ड में कितना होता है। तो अपना 4.1 से लेके 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड फॉर मेल्स में, यानी 4.1 से 6.1 मिलियन सेल्स किस में, माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के मेल्स में पाई जाती हैं, और 4.2 से लेके 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर ब्लड फॉर फीमेल्स में पाई जाती हैं, और 4.0 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर किस में पाई जाती हैं, चिल्ड्रन में पाई जाती हैं। ठीक है, अपना आरबीसी, अब अपनी जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है ना, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी जो अभी अपन ने काउंट बढ़े उनसे अगर कमी होती है, उनमें आरबीसी में अपनी कमी होती है, तो कौन कौन से रोग होते हैं, एनीमिया और जॉइंटिस को अपन पीलिया भी बोलते हैं। एनीमिया यानी आयरन, जो अपना आयरन रहता है ना, आयरन मोस्टली आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन अपना आरबीसी में ही प्रेजेंट होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स, अब रेड ब्लड सेल के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है अपना, ल्यूकोसाइड है, ये ल्यूकोसाइड है। ठीक है, अब ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है, जो अपनी ब्लड रहेगा उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है। ऐसा देखो, सबसे पहले अपना क्या होगी, आरबीसी रहेगी, ये अपनी आरबीसी, उसके सबसे ज़्यादा आरबीसी रहेंगी। फिर क्या, फिर अपने रहेंगे प्लेटलेट रहेंगे, और फिर अपने रहेंगे फिर क्या रहेगा, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपनी रेड ब्लड सेल्स हो गई, उसके बाद अपना क्या हो गया, प्लेटलेट, और उसके बाद फिर सबसे कम क्या रहेगा, वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी होती है, तथा इनका आकार सबसे बड़ा होता है। अब इनका आकार तो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि अपने अभी पढ़ा था अपन ने, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी रहती है ना, उसमें क्या, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसका अब निर्माण कहाँ होता है, यानी ये डब्ल्यूबीसी बनती कहाँ है, तो ये बोन मैरो और लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर एंड स्प्लीन में भी बनती हैं। क्या डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, अपना बोन मैरो है, लिम्फ नोड है, और कभी कभी लीवर स्प्लीन में भी डब्ल्यूबीसी बनती हैं। इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है, इसके मतलब ये डेड कहाँ हो जाती हैं, डब्ल्यूबीसी डेड कहाँ हो जाती हैं, ये कहाँ हो जाती हैं, ब्लड में ही हो जाती है। और डब्ल्यूबीसी का अपने लाइफ साइकिल यानी जीवन काल कितना होता है, से डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन का ही होता है। ठीक है, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1, यानी अपनी 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होता है। क्या रेशो रहेगा, 600:1। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन फंक्शन। अब अपन डब्ल्यूबीसी फंक्शन क्या रहेंगे, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या रहेंगे, मुख्य कार्य क्या है, शरीर को रोगों के इन्फेक्शन से बचाना, मतलब जो अपनी बॉडी रहेगी ना, उसको इन्फेक्शन से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना रहेगा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहेगा, एक तो इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को बचाना, और दूसरा अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, और इनको शरीर को रक्षक या बॉडी गार्ड भी बोलते हैं। अपन डब्ल्यूबीसी को क्या कह सकते हैं, अपनी शरीर के लिए एक बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं, एक रक्षक की तरह काम करता है। और डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं, जो डब्ल्यूबीसी रहती है ना, उनकी सहायता से अपनी बॉडी के घाव होते हैं तो वो जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है। अपनी जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंट किसका रहेगा, 60 से 70% अपनी न्यूट्रोफिल्स रहेंगी। ठीक है, कणिकाओं का रहेगा, और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। क्या करती हैं, अपने जो रोगाणु रहते हैं और जीवाणु रहते हैं उनको किल करने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल ही करते हैं। अब देखो, इससे समझो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो अपन ने क्या है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ग्रेनुलर और ग्रेनुलर। ग्रेनुलर में अपना क्या आ गया, अपना ग्रेनुलर में आ गया लिम्फोसाइट, एक ग्रेनुलर में क्या आएगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट।
ए ग्रेनुलर में अपना क्या आ रहा है, सॉरी, ए ग्रेनुलर में अपना क्या आ रहा है, ये आ रहा है लिम्फोसाइड, अपना लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। और ग्रेनुलर में क्या आ रहा है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल। ठीक है। और टाइप्स ऑफ अपन डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, तो ये अपन ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कितनी, 2 टाइप्स की होती हैं। पहली नंबर क्या होती है, पहली नंबर की क्या होती है, एक ग्रेनुलर साइड, और दूसरी नंबर की क्या होती है, ग्रेनुलर साइड। यानी दो भागों में इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक ग्रेनुलर साइड और ग्रेनुलर साइड। एक ग्रेनुलर साइड कैसे बोलते हैं, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने ना हो, एक ग्रेनुलर साइड कहलाते हैं। मतलब कि जिन सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में क्या दाने ना हो उनको क्या बोलते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ठीक है। अब एक ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी सेल्स आएंगी, एक तो अपनी मोनोसाइट आएंगी, जिनका परसेंट कितना होता है, 3 से 8% होता है, तथा इसका निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में ही होता है। मोनोसाइट का निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में ही होता है। और लिम्फोसाइट का परसेंट कितना रहता है, 22 से 35% होता है। और इनका निर्माण क्या होता है, लिम्फ धातुओं में होता है। ठीक है। आगे चले अपना, ये लिम्फोसाइट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब जो लिम्फोसाइट होती हैं ना, उनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो टी लिम्फोसाइट, इनको कैंसर सेल को रिमूव करता है। यानी जो टी लिम्फोसाइट होती हैं ना, तो वो अपनी क्या कैंसर सेल को भी रिमूव करती हैं। और ये क्या है, HIV अटैक से भी बचाता है। क्या करता है, सेकंड, जो अपनी टी लिम्फोसाइट होती हैं वो क्या बचाती हैं, अपने जो HIV वायरस होता है ना, उसके अटैक से भी ये अपनी शरीर की या बॉडी की रक्षा करती हैं। ठीक है। और दूसरा अपना क्या है, बी लिम्फोसाइट, दूसरा अपने क्या है, बी लिम्फोसाइट ये प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है। क्या करता है बी लिम्फोसाइट, प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब देखो, एक ग्रेनुलोसाइट को अपन ऐसे समझ सकते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट जैसे कि ये लिम्फोसाइट है अपना, इसमें क्या नहीं है, दाने नहीं है, मतलब ये क्लियर साइटोप्लाज्म है इसका। ये देखो, इसका क्लियर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस ऑक्यूपाइंग वूल ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ये क्या आएगा, लिम्फोसाइट हैंगी अपनी। लिम्फोसाइट कौन कौन सी हैंगी, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। और ये मोनोसाइट देखो, न्यूक्लियस क्या आएगा, पसेड और टू वन साइड। इसका न्यूक्लियस क्या, पसेड यानी वन साइड है, एंड क्लियर साइटोप्लाज्म है, इसमें कोई दाने नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ठीक है। अगला ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने हों, क्या, जिसके प्रोटोप्लाज्म में दाने हों क्या कहलाते हैं, ग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। अब न्यूट्रोफिल, मतलब जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं उसमें कौन कौन सी सेल आएंगी, एक तो आएगी न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल का परसेंट कितना होगा, 55 से 70% होगा इसका परसेंटेज। और इस्नोफिल का परसेंटेज 2 से 7% होगा। और बेसोफिल का परसेंटेज 1% होगा। ठीक है। आगे अपना क्या देखो, ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट ये न्यूट्रोफिल सेल देखो, ये देखो, ये अपना ग्रेनुलोसाइट देखो, ये अपनी न्यूट्रोफिल है, ये अपनी इस्नोफिल है, और अपनी ये बेसोफिल है। इनमें देखो दाने पा रहे हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्लियर नहीं है, और इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ठीक है। आगे अपना क्या आ गया, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। अपना टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट वैल्यू क्या, नॉर्मल वैल्यू क्या आएगी, अपनी बॉडी में कितना मतलब डब्ल्यूबीसी की मात्रा पाई जाती है, तो मेल फीमेल में बराबर ही परसेंट रहता है। यह 4000 से लेके 11000 क्यू मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 4000 से 11000 होता है इसका काउंट। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग, अगर डब्ल्यूबीसी अपने ब्लड में कम हो जाती हैं तो उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, सबसे पहले कैंसर और HIV। ठीक है। नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है, याद रखना। जब भी अपनी डब्ल्यूबीसी नंबर ऑफ काउंट डिक्रीज होगा, यानी अपनी जो डब्ल्यूबीसी का नंबर काउंट अगर कम होगा, तो अपन को कौन सी डिसीज होगी, ल्यूकेमिया। क्या होगी, सॉरी
ल्यूकोपीनिया होगी। कौन सी डिसीज होगी? ल्यूकोपीनिया। जब अपनी WBC कम होगी तो अपने कौन सी डिसीज होगी? ल्यूकोपीनिया। और WBC नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज कंडीशन में कौन सी डिसीज होगी? अपनी ल्यूकेमिया। ओके, अगला देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड अपना क्या आ जाता है? ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या होते हैं? ब्लड में इसकी संख्या कितनी होती है? 4 से 5 लाख होती है हैं। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी ब्लड में ही पाई जाती है। किस किस में पाई जाती हैं? मनुष्य में और अन्य स्तनधारी जो जीव होते हैं ना, उनमें ही पाई जाती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस क्या नहीं होता। अब अपना न्यूक्लियस किस किस में होता है? जैसे कि अभी अपना रेड ब्लड सेल्स में यानी RBC में न्यूक्लियस नहीं होता और WBC में न्यूक्लियस होता है। ऐसे ही प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। अपने प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में होता है। और इसका जीवन काल कितना होगा? 3 से 5 दिन का होगा। कितना होगा? 3 से 5 दिन का होगा। इसकी डेथ कहाँ होगी? इसकी डेथ कहाँ हो जाती है? स्प्लीन में ही हो जाती है। ठीक है, अगला क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अब अपने प्लेटलेट्स के क्या कार्य होते हैं? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य ब्लड के थक्का बनाने में मदद करना होता है। प्लेटलेट्स का सबसे मेन इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है? जो ब्लड क्लोटिंग का काम एक फैक्टर होता है। ठीक है, और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? मेल फीमेल में इसमें भी बराबर ही होती है, 2.5 से लेके 5 लाख क्यू मिलीमीटर। ठीक है, कहाँ से? 2.5 से लेके 5 लाख पर क्यू मिलीमीटर। ठीक है, और प्लेटलेट की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? अगर प्लेटलेट कमी हो गए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? अपना एक तो चिकनगुनिया और दूसरा है डेंगू ज्वर। ठीक है, अगला अपन फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं? तो ब्लड टेम्परेचर का क्या करता है? नियंत्रण तथा शरीर के रोगों को प्रोटेक्ट करता है। ब्लड क्या करता है? अपनी जो बॉडी टेम्परेचर है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, रोगों से। किससे प्रोटेक्ट करेगा? रोगों से प्रोटेक्ट करेगा। और शरीर के वातावरण को स्थायी बनाने का तथा घाव भरने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। ब्लड थक्का या क्लोटिंग बनाता है, यानी थक्का बनाने का काम जो रहता है वो भी करता है, ब्लड ही करता है। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पचा हुआ भोजन और हार्मोन्स को जो ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करेगा? वह भी ब्लड ही करेगा। विभिन्न ऑर्गन्स को सहयोग स्थापित करना भी ब्लड ही करेगा। ठीक है, thank you for watching. Please like and share and subscribe. Thank you.